वैशाख मास में सुनी जाने वाली चार चिड़िया की कहानी। नमस्कार। आज मैं आपको सुना रही हूँ वैशाख मास में सुनी जाने वाली चार चिड़िया बहनों की कहानी। आप इस कहानी को ध्यान से सुने और इसके पुण्य को प्राप्त करें। किसी गांव में कुछ महिलाएं स्नान करने के लिए वैशाख मास में तालाब पर जाती थी और पीपल के पेड़ की भी पूजा करती थी। वहां चार बहनें पेड़ पर बैठी रहती थी, जिन्हें चार चिड़िया कहा जाता था। वे रोज देखती थी कि महिलाएं वैशाख स्नान करने आती है, पीपल की पूजा करती है और जल चढ़ाती है। एक दिन उन चारों बहनों में बातचीत हुई। सबसे बड़ी बहन ने कहा, हम भी वैशाख स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। तो दूसरी बहन बोली, मैं ठीक से तो नहीं कर पाऊंगी, पर थोड़ा बहुत कर लूंगी। फिर उसने तीसरी बहन से पूछा, तो तीसरी बहन बोली, मैं केवल कथा सुनूंगी और उसमें हाँ हाँ कहकर अपना समर्थन दूंगी। तभी सबसे छोटी बहन बोली, मैं कुछ नहीं करूंगी, न मैं स्नान करूंगी, न पूजा करूंगी और न ही कथा सुनूंगी। समय बीतता गया और एक दिन चारों चिड़िया बहनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वे एक राजा के घर में जन्मी। फिर से वैसाख का महीना आया। अब भी बड़ी बहन ने पूरे नियम से स्नान, पूजा और व्रत किया। दूसरी बहन ने आधा अधूरा पालन किया। तीसरी बहन ने केवल कथा में हाँ हाँ की। छोटी बहन ने कुछ भी नहीं किया। जब उनके विवाह का समय आया तो राजा ने चारों बेटियों की शादी कर दी। अब उन्हें वैशाख मास में की गई पूजा का फल मिला। बड़ी बहन को बहुत धन, सोना, हीरे जवाहरात और सुख मिला। दूसरी बहन को उससे कम मिला। तीसरी बहन को उससे भी कम फल मिला। परंतु छोटी बहन को कुछ भी नहीं मिला, उसे दुख और अभाव मिला। एक दिन चारों बहनें मिलकर बातें कर रही थी। छोटी बहन ने पूछा, मुझे कुछ भी सुख क्यों नहीं मिला? तब बड़ी बहन ने कहा, पिछले जन्म में भी तुमने वैशाख स्नान, पूजा और कथा नहीं की थी, इसलिए तुम्हें कोई भी फल नहीं मिला। हमने जितना किया, हमें उतना फल मिल गया। यह सुनकर छोटी बहन को समझ आया और उसने भी अगले वैशाख में स्नान, पूजा और व्रत करना प्रारंभ कर दिया और उसे भी अच्छा फल मिलने लगा। वैशाख मास की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि वैशाख मास में स्नान, दान, पूजा पाठ किया जाए तो बहुत ही अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए सभी को वैशाख स्नान करना चाहिए, पीपल की पूजा भी करनी चाहिए और दान धर्म का पालन भी करना चाहिए। कथा समाप्त हुई। जय श्री हरि।